हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मुंशी प्रेमचंद, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर हैं, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी करेंगे, द चाइल्ड। इस वीडियो में हम इसकी समरी, अबाउट द ऑथर और अबाउट द स्टोरी करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, वो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अबाउट द ऑथर देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद, इनका रियल नेम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 में हुआ। ये बहुत मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं और थिंकर हैं, हिंदी में और उर्दू में। इनका ऑक्यूपेशन था कि ये टीचर भी थे, राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। इनके जो फेमस वर्क हैं वो है गोदान, जो एक नॉवल है, करम भूवी, गबन, मानसरोवर एंड ईदगाह। इन्होंने अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ 5 शॉर्ट स्टोरीज 1907 में पब्लिश करी, जिसका नाम था सोज़े वतन, मीन्स सोरो ऑफ द नेशन। इनके जो वर्क हैं वो इंक्लूड करते हैं डजन नॉवेल्स और अराउंड 300 शॉर्ट स्टोरीज, सर्वल एसेज और ट्रांसलेशन ऑफ नंबर ऑफ फॉरेन लिटरेरी वर्क्स इनटू हिंदी। इनकी डेथ 8 अक्टूबर 1936 में हुई। चलिए अब इसकी अबाउट द स्टोरी देखते हैं। इस स्टोरी का जो हीरो है वो है गंगू, जो ऑथर का ब्राह्मण सर्वेंट है, जो गोमती से शादी करना चाहता है। और ऑथर को ये जो शादी है वो मंजूर नहीं थी, क्योंकि गोमती को ऐसा कहते थे कि वुमेन विद लूज मॉरल्स है, क्योंकि वो अपने जो उसके मैरिजेस हैं उससे वो भाग चुकी थी। लेकिन गंगू फिर भी उससे शादी करता है। इतना ही नहीं, वो गोमती के चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर लेता है, जो उसके प्रीवियस पार्टनर या लवर से होता है। जो प्रेमचंद की स्टोरी है द चाइल्ड, ये अनऑर्थोडॉक्स और एडवांस्ड वे ऑफ थिंकिंग को दिखाती है। ये बताती है कि प्रेमचंद का जो थॉट था वो अपने उसके जो टाइम है उससे बहुत ज़्यादा आगे का था, और गंगू का जो एक करेजियस स्टेप था वो अभी भी अनइमेजिनेबल है। चलिए अब इसकी समरी डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है गंगू से। जो गंगू है वो राइटर्स का ब्राह्मण सर्वेंट है। वो एक सर्वेंट है, फिर भी वो अपने मास्टर की वैसी सेवा नहीं करता है जैसे बाकी सर्वेंट करते हैं। वो बिल्कुल ब्राह्मण्स की तरह रहता है, और ना ही वो टच करता है उस ग्लास को जिससे मास्टर ने पानी पिया होता है या फिर कुछ भी। द राइटर जो है वो कभी उसको फ़ैन करने के लिए नहीं कहता है। और जो गंगू है वो किसी के साथ भी घर में मिक्स नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को सबसे ऊपर देखता है एज अ ब्राह्मण। राइटर सार्केस्टिकली रिमार्क करता है कि ये उसको उसके इनहेरिटेंस से मिला है। एक दिन गंगू राइटर के पास आता है और बताता है कि वो इस पोजीशन से क्विट करना चाहता है। राइटर जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतने अच्छे से ट्रीट करता है, तो गंगू वो ये जॉब क्यों छोड़ना चाहता है। तो इस बात पर गंगू उसको एश्योर करता है कि उसके अपने मास्टर को लेके कोई हेट्रेड नहीं है। वो ये जॉब इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वह गोमती से शादी करना चाहता है। इससे राइटर बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि गोमती जो है उसको ऐसा कहते हैं कि वुमेन ऑफ बैड रेपुटेशन है, ऑफ लूज मॉरल्स है, और पूरी कम्युनिटी इस चीज़ से अवेयर है कि ये वुमेन अच्छी नहीं है, क्योंकि वो विडोज़ के रेजिडेंस में गई हुई है बहुत साल पहले, और उसकी 3 बार शादी भी हो चुकी है, और हर बार वो उस अपने हस्बैंड को छोड़कर भाग जाती है। उसके इस बिहेवियर के लिए ही उसको विडो के हाउस से भी बाहर निकाल दिया गया है। अब वो एक रूम लेके अपने नेबरहुड में रहती है, और लोगों का मानना ये भी है कि बहुत सारे लीचरस यंग मेल्स उसके वहाँ पर उससे मिलने आते हैं। इसलिए राइटर शाउट करता है कि गंगू कैसे सोच सकता है ऐसी औरत के साथ शादी करने के लिए। फिर गंगू राइटर को बताता है कि उसको उसके बारे में सब कुछ पता है, वो फिर भी उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि उसको ये पता है कि उसने जो अपने हस्बैंड को छोड़ा है, क्योंकि वो उसको ट्रूली लव नहीं करते थे। वो उसकी सिर्फ बॉडी से प्यार करते थे, उसके हार्ट से नहीं। और उसने प्रॉमिस भी किया कि वो गोमती को अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से प्यार करेगा। और गंगू बहुत ज़िद पे अड़ गया कि वो गोमती से शादी करेगा, इसीलिए ऑथर ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। जो ऑथर है वो ये भी नहीं चाहता था कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए।
कि सर्वेंट ने एक ऐसी लेडी के साथ शादी कर ली है और वो गंगू को वार्न भी करता है कि गोमती उसको भी छोड़कर भाग जाएगी। और गंगू जो है वो गोमती से शादी करने के लिए चला जाता है। वो एक थैच्ड हाउस जो नेबरहुड में है वो उसके साथ वहाँ पे रहता है और वो अपनी लिविंग जो है वो स्नैक्स जो एक कार्ट से बेचकर कमाता है। राइटर जब भी गंगू को देखता है तो उसको लगता है कि उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन वो हमेशा स्माइल करता रहता है। वो बहुत लिटिल अर्न करता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं दिखाता है कि उसको इस चीज़ का दुख है। उसके लुक से ऐसा लगता ही नहीं है कि उसको गोमती से शादी करने का कोई गिल्ट है। राइटर को लगता है कि उसके जो फेस पे डिग्निटी और डिलाइट है वो उसके इनर पीस से आई है। यहाँ हर फेस की जगह पे हिज फेस आएगा। ऐसे ही 5 मंथ्स बीत जाते हैं। एक दिन राइटर को पता चलता है कि गोमती जो है वो गंगू के रेजिडेंस से भी भाग गई है। राइटर ये बिलीव करता है कि गंगू को उसी के कर्मों का फल मिला है जो उसने फुलिश एक्शन किए हैं। अब उसको ये रियलाइज़ होगा कि मास्टर की इंस्ट्रक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी और उसको वो चीज़ माननी चाहिए थी और गोमती के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसी दिन राइटर जो है वो गंगू से मार्केट में मिलता है और वो बहुत ज़्यादा गंगू अपसेट होता है और जब वो राइटर को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो बताता है कि गोमती उसको छोड़कर चली गई। जो ऑथर है वो उसके लिए सिंपैथी दिखाता है और वो कहता है कि वो सारे पैसे को लेकर भागी है, तो गंगू कहता है कि उसने किसी चीज़ को नहीं छुआ और बल्कि वो अपनी बिलोंगिंग्स भी यहीं छोड़ गई है। और गंगू ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश उसके साथ दिखती थी और राइटर बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि गंगू ऐसी स्टोरी बताएगा कि गोमती धोखेबाज थी, लेकिन नहीं, वो उसके प्रेजेस के बारे में बताता है। और राइटर को लगता है कि गंगू पागल हो चुका है क्योंकि गंगू ये भी कहता है कि वो गोमती को ढूंढने के लिए हर जगह जाएगा, वो उसको ढूंढ के निकालेगा वो जहाँ भी होगी। उसके बाद राइटर 1 महीने के लिए नैनीताल चला जाता है और जब गंगू उसको मिलता है, जब राइटर नैनीताल से वापस आ जाता है तो गंगू बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके हाथ में एक चाइल्ड होता है और राइटर पूछता है कि उसको गोमती मिली कि नहीं मिली और ये चाइल्ड किसका है। तो गंगू बताता है कि वो थी एक वुमेन हॉस्पिटल में जो लखनऊ में है और उसने अपनी फ्रेंड को बताया था मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कि वो वहाँ पर है। और जब गंगू को इस बारे में पता चला तो वो लखनऊ चला गया और वहाँ से उसको ले आया। गंगू ने राइटर को बताया कि गोमती ने इस चाइल्ड को बर्थ दिया है इस हॉस्पिटल में और ये 1 महीने का है। ऑथर को डाउट होता है और वो कहता है कि ये चाइल्ड तो 6th मंथ में हुआ उनके मैरिज में, तो ये उसका बच्चा कैसे हो सकता है, मीन्स गंगू का कैसे हो सकता है। गंगू को समझ आ गया जो राइटर कहना चाहता है, तो इसलिए गंगू कहता है कि उसे पता है कि जो गोमती का चाइल्ड है उसके प्रीवियस हस्बैंड या लवर का है, लेकिन वो इस चाइल्ड को अपने बच्चे की तरह कंसीडर करेगा। गंगू ये कसम खाता है कि वो गोमती को लेकर हमेशा फेथफुल रहेगा। ये सुन के ऑथर की आईज टीयर्स के साथ भर जाती है। राइटर को ऐसा लगने लगता है कि कोई मिस्टीरियस फोर्स जो है उसकी कन्वेंशनल थिंकिंग और मॉरल डिस्गस्ट को ओवरपावर करने लग गई है। वो उस चाइल्ड को अपनी लैप पे रखता है और उसको किस करता है और बहुत ज़्यादा अफेक्शनेटली बिहेव करता है देन उसके अपने चिल्ड्रन से भी। गंगू राइटर को ये भी इन्फॉर्म करता है कि उसने हमेशा अपने ये मास्टर की तारीफ़ ही करी है गोमती के सामने और उसको हमेशा इनवाइट किया है आपके पास मिलने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाय है, वो नहीं मिलने आती है। जो ऑथर है उसको ये बिलीव हो जाता है कि जो गुडनेस है जो छुपी हुई थी अब वो सामने आ गई है। राइटर ये भी कहता है कि गोमती एक ऐसे इम्प्योर मैन, जो ऐसा वो राइटर है मीन्स वो उसके बारे में इतना बुरा सोचता था, वो उससे मिलने क्यों ही आएगी। तो उसने ये डिक्लेयर किया कि वो पर्सनली उस गोमती से मिलेगा, इसीलिए वो गंगू को फॉलो करता है उस चाइल्ड को अपने सीने से लगाए हुए। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी के बारे में कोई भी धारणा उसको बिना जाने नहीं बनानी चाहिए। पहले हमें उसे जानना चाहिए, फिर उसके बारे में कोई कॉन्क्लूजन पे आना चाहिए। और इस स्टोरी में गंगू का ट्रू लव जीतता है ऑथर की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के ऊपर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपके कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।